बार्सिलोना कैन साइन हालैंड, बार्सिलोना कैन साइन De Ligt, बार्सिलोना कैन साइन लापोर्ट, दिस दैट। मुझे पता है तुम लोग रोज सुबह उठते होगे, ये खबरें पढ़ते होगे, सोचते होगे कौन से नशे करके लोग ये न्यूज़ बनाते हैं कि मतलब बारसा तो गरीब है ना, $1 बिलियन का डेट है उनके ऊपर। बट फिर हम देखते हैं कि भाई फेरन टोरेस 70 मिलियन के अराउंड का प्लेयर बार्सिलोना साइन कर रही है। पर बारसा के पास ये पैसा कहाँ से आया? अरे भाई वो अपना स्टेडियम बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? तो इन सब के चलते मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे मैं तुम लोगों को बता पाऊँ कि कैसे बार्सिलोना कैन एक्चुअली साइन प्लेयर्स लाइक De Ligt, प्लेयर्स लाइक हालैंड। और ये एक्चुअली में कोई मतलब ख्याली पुलाव नहीं बनाया जा रहा, दीज ट्रांसफर्स आर एक्चुअली पॉसिबल। तो बस इस वीडियो के अंदर मैं अपनी सालों की कॉमर्स की पढ़ाई, अपनी DU की डिग्री, एक दो अटेम्प्ट ऑफ CA एंड काफ़ी कुछ चीज़ें मिलाकर आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल कि कैसे बार्सिलोना कैन एक्चुअली साइन प्लेयर्स, कि क्यों बार्सिलोना को अगर प्लेयर रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, कि क्यों अगर हम देखें De Ligt के अंदर जो मेन दिक्कत है वो क्या है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वीडियो फॉर मी, ये तो बिल्कुल श्योरिटी की बात है। बट हाँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा अगर आपको अभी तक नहीं पता था। तो डू मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साल खत्म होने से पहले 10K सब्सक्राइबर हिट कर पाए। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड डू मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं करा। चला दो यार, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाला बहुत सारा कंटेंट काफ़ी मस्त होने वाला है। तो यू गाइस आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। कर दो भाई सब्सक्राइब प्लाज। तो यस, अगर मैं आप लोगों को समझाना शुरू करूंगा कि भाई बार्सिलोना कि फेयर प्ले, फाइनेंशियल फेयर प्ले, ला लीगा, ये सब कुछ, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग बेसिक्स में बात करेंगे, काफ़ी आसान टर्म्स में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा एंड होपफुली आप लोग समझ पाओ। बट ठीक है, हम लोग करते हैं बात कि भाई कैसे बार्सिलोना इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, इतने महंगे प्लेयर्स 50, 60, 70 मिलियन, इन प्लेयर्स के साथ साइनिंग के लिए कैसे लिंक क्यों हो रही है भाई, रूमर भी क्यों हो रहा है, मजाल भी कैसी हुई इनकी कि उनकी रेस में खड़े हो पाए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बार्सिलोना कोई भी बड़े प्लेयर साइन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फेरन टोरेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं दिक्कत है क्योंकि उनके पास अप फ्रंट देने के लिए पैसा है। बार्सिलोना को जोआन लापोर्टा का जो टेन्योर स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में एक लोन मिला था ऑफ 500 मिलियन यूरोस, $500 million फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स। हाँ, अगर आपको पता होगा गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक है। यहाँ नौकरी लग जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाते हैं ज़िंदगी के। बट हाँ, ये जो $500 million है, ये पैसा बार्सिलोना को उनका क्लब चलाने के लिए दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग देयर स्टेडियम, प्लेयर्स खरीदने के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए, तुम कह सकते हो एक तरीके से। बट अगर मैं आगे आऊँगा तो तुम लोगों को ये पॉइंट याद रखना कि ठीक है, इससे बार्सिलोना डज पे अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी। पर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लोन मिला इनको, दिस इज़ नॉट देयर रेवेन्यू। बट ठीक है, ये सब मैं तुम्हें आगे से फिर से समझाऊंगा। बट कुल मिला के तुम्हें बस इतना समझना है कि ये जो 500 बिलियन $500 million बारसा को मिले हैं, $500 million, दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर साइनिंग बिग प्लेयर्स। तो ये जो हालैंड De Ligt के साथ हो रहा है, तो अप फ्रंट पैसे देने में बारसा को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। एक पॉइंट समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहने वाला है, क्योंकि ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि बार्सिलोना को प्लेयर साइन करने में दिक्कत नहीं होने वाली, बट उन्हें रजिस्टर करने में और उन्हें अपने पास रखने में दिक्कत आने वाली है। बट ऐसा क्यों है? तो ठीक है, अब चलते हैं कि भाई फाइनेंशियल फेयर प्ले, या फिर मैं कहूँ ला लीगा का सैलरी कैप सिस्टम, दिस इज द मेन थिंग जो बार्सिलोना को रोक रही है टू साइन प्लेयर्स एंड प्रोबेबली कीप देम विद देम, रजिस्टर करना। De Ligt का एक वो ले लेते हैं। दिक्कत ये है कि देखो, हम लोगों को पता था मेसी के टाइम पे मेसी इसलिए रजिस्टर हो पाया क्योंकि तब बार्सिलोना का वेज टू रेवेन्यू रेशियो 110% था, जो ला लीगा में 70% अलाउड है। ठीक है, ये तब की बात है, 70% अलाउड है, अभी भी 70% अलाउड है। तब बार्सिलोना का जो वेज जो था, वेज टू सैलरी परसेंटेज, दैट वाज 110। अगर मेसी के जाने के बाद भी दैट केम डाउन टू 95 एट मैक्स। बट बार्सिलोना का रेवेन्यू कम हुआ, बहुत कुछ कम हुआ, एंड नाउ जो उनका भी करंट सैलरी सिस्टम है ना, उस दैट इज फोर्थ इनटू फोर्थ जो होना चाहिए। आई नो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ कि बार्सिलोना की करंट सैलरी लिमिट इज एक्चुअली 98 मिलियन यूरोस, बट बार्सिलोना के जो स्टाफ की करंट सैलरी है ना, वो 470 मिलियंस है। समझ रहे हो ना कि जितना होना चाहिए उसका 4 गुना है, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो गया था, एंड क्योंकि 70% ही अलाउड है। तो अगर तुम्हें 100 रुपये मिल रहा है तो तुम 70 रुपये खर्च कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लेट करो कि जब मेसी बारसा के पास था तब वो 100 रुपये कमा रहे थे, एंड तब उन्हें 70 अलाउड था, बट वो 110 खर्च कर रहे थे।
विद टाइम उनका ये जो 100 रुपये कमा रहे थे ये कम होते होके 50 हो गया। तो अब वो 50 रुपये का 70% यानी 35 रुपये खर्च कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट उनका जो अभी भी स्पेंडिंग है वो तो 95 पे ही है, मेसी के जाने बाद भी 95 पे ही है, इसलिए उनको अब ये गैप और बढ़ चुका है, 4 गुना हो चुका है। तो अब इसे कम करने के लिए उनको काफ़ी सारे प्लेयर्स को बेचना, क्योंकि उनकी सैलरी भी कम हो और उससे पैसा भी डेवलप हो। अब जैसा कि आपने मेरी पहली बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि अगर बार्सिलोना कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स निकाल पाती है तो दे कैन ब्रिंग इन मोर प्लेयर्स लाइक डी लीट एंड ऑल, हालैंड, वो साइन कर सकते हैं अगर वो लोग 4-5 प्लेयर निकाले। अब इसका इंटेंशन, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आपने जो मैंने सुना कि भाई उनका जो रियल रेशियो है वो अभी इंटू 4 है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से अब उनकी स्पेंडिंग 1/4 कट गई है। अब मैं आपको ईजियर टर्म्स में समझाऊं तो बार्सिलोना को अगर एक प्लेयर खरीदना है 25 रुपये का एक प्लेयर खरीदना है तो उसके लिए उन्हें पहले अपने जो स्पेंडिंग्स है उसमें से 100 रुपये कम करने पड़ेंगे, ताकि मतलब अगर देखो एक बारी में अगर ला लीगा उन्हें पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि नहीं भाई तुम इतने ऑलरेडी इतने हाई हो, तुम 95 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ 35 अलाउड है, तो फिर तो बार्सिलोना अगर 35 तक काटेगी तो ख़त्म हो जाएगा वो क्लब। बट इसको स्लोली करने के लिए उनको एक छूट दी गई है कि अगर तुम्हें 10 रुपये खर्च करने हैं तो उससे पहले तुम्हें 40 रुपये काटने पड़ेंगे। तो टू स्पेंड 10 रुपीज़ दे नीड टू कट a 4 into 4 ऑफ देयर एक्सपेंसेस। मुझे पता है भाई ये वीडियो एक्सप्लेन करने में आसान नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड या समझ रहे हो ना यार, इतना भी मुश्किल नहीं है, कम ऑन। बट हाँ मुझे पता है अब तुम लोग कहोगे कि वो जो 500 मिलियन यूरो बार्सा ने उठाए थे गोल्डमैन सैक्स से, उसको भी तो तुम गिनोगे ना, तो फिर तो बार्सिलोना के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है। तो अब बार्सिलोना कैन पे सैलरी। द रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा था दैट इज़ रेवेन्यू टू वेज रेशियो। रेवेन्यू टू वेज रेशियो जो ये लोन लिया गया दैट इज़ नॉट रेवेन्यू फॉर बार्सिलोना। रेवेन्यू यानी टी शर्ट सेल से, टिकट सेल से, इन सब चीज़ों से जो पैसा आता है उसका 70% बार्सिलोना इज़ अलाउड टू प्ले अपने प्लेयर्स को। लेकिन क्योंकि अब ये रेवेन्यू ही इतना कम हो चुका है तो उनको अलाउड भी बहुत कम है देना पैसे। तो जब तक ये या तो बार्सिलोना को रेवेन्यू ऊपर बढ़ाना पड़ेगा जो कि कोरोना की वजह से बढ़ नहीं रहा, और अपने एक मतलब स्ट्रेंथ पे ही बढ़ेगा ना, कि जैसे अगर वो यूसीएल जीत जाए, ला लीगा जीत जाए, तब उन्हें पैसा मिलेगा, तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब उनका सैलरी कैप अपने आप ऊपर आता रहेगा। या फिर उनको अपने जो है एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे ताकि वो सैलरी कैप के अंदर आ पाए। यही 2 तरीके हैं जिससे बार्सिलोना कैन एक्चुअली स्टेबलाइज देमसेल्फ फाइनेंशियली। अब इसको हम आगे डिटेल में भी समझा सकते हैं कि कैसे मतलब नॉन स्पोर्टिंग रेवेन्यूज़ और ये सब कुछ चीज़ें भी प्ले करती है पार्ट, लेकिन वो सब कुछ समझाने के लिए मैं नहीं समझा पाऊंगा ऑनेस्टली, मुझे चार्ट वार्ट बनाना पड़ेगा और वो एनिमेशन मुझे करनी नहीं आती। लेकिन हाँ ऊपर से तुम लोग समझ गए होगे। सो नाउ जैसा कि तुमने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि बार्सिलोना को अब 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स निकालने की ज़रूरत है। इससे बार्सिलोना को 2 फायदे होंगे। उनके एक्सपेंसेस ही कम नहीं होंगे, जो उनके एक्सपेंसेस है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उनके एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। एंड देन जो मैंने रेवेन्यू की थी कि वो उन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, प्लेयर्स बेच के उनको रेवेन्यू मिलेगा तो उनके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। तो इट इज़ लाइक अ 2-way थिंग, जिससे इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि वो अपना ये जो फाइनेंशियल जो चीज़ है इसको सॉलिडिफाई कर पाए। इसलिए हम लोगों ने सुना है कि भाई कुतीन्यो को निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है एंड देन अगर तुम उसे बेचोगे तो उससे भी पैसा आएगा। ठीक है, एक वो सोल्यूशन हो गया। उमटीटी खेल नहीं रहा, उसे फ्री फंड की सैलरी मिल रही है, तो इट इज़ एक खामखा का एक्सपेंस है। डेस्ट एक टैलेंट है हमारे पास जिसे हम बेच के अच्छा पैसा लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ से हमें पैसा मिलेगा। वेज भी थोड़ी सी कम होगी लेकिन पैसा ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पार्ट प्ले कर रही है। अब जैसे फ्रैंकी डियोंग का ऑप्शन ले लो कि उसको बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते। इट इज़ लाइक अगर तुम फ्रैंकी डियोंग को 100 मिलियन में बेच रहे हो देन यू वुड बी एबल टू स्पेंड 25 मिलियन। मतलब वैसे तो और भी लीनियंसी मिल जाती है तो 40-50 मिलियन तक तुम लोग स्पेंड कर सकते हो। बट यू गाइज गेट द आइडिया कि क्यों बार्सिलोना को ये प्लेयर्स बेचने की इतनी अर्जेंसी है। क्योंकि जब तक वो लोग 3-4 बड़े प्लेयर्स क्लियर आउट नहीं करेंगे जिनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सैलरी भी कम होगी एंड एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो बार्सिलोना एक ऐसे पॉइंट पे आ पाएगी जहाँ पे दे वुड बी एबल टू यूज़ दैट 500 जो 500 उन्होंने लोन ले रखा है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे टू ब्रिंग इन बिगर प्लेयर्स। क्योंकि फिर वो उनकी सैलरी भी दे पाएंगे। वो लोग सैलरी कैप के अंदर एक बार ही आ गए तो फिर उन्हें बड़े प्लेयर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई नो रिसेंटली बार्सिलोना, डी लीट, हालैंड, इन सब बड़े प्लेयर्स के साथ लिंक हो रही है एंड इन सब के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ द सैलरी कैप सिस्टम। बट अब आप समझ गए हो कि भाई क्यों बार्सिलोना इन प्लेयर्स को अभी के लिए साइन नहीं कर सकती जब तक वो कुछ बड़े प्लेयर्स क्लियर आउट नहीं करती। तो कल को अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई क्यों खामखा तुम लोग हालैंड की रेस में हो, डी लीट की रेस में हो, तो तुम्हें एक्सप्लेन कर देना कि भाई पॉसिबल है, रूट थोड़ा लंबा है बट इट इज़ पॉसिबल। इस सब का अगर तुम्हें मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूँ, रीसेंट एक एग्जांपल दूँ, तो जो फेरन टोरेस का साइन किया गया है उसके लिए सर्जियो एग्वेरो ही रिटायर्ड
तो उसके जो वेज थी वो एकदम कम हो गई थी। एट द सेम टाइम बुस्केट्स ने वेज कट लिया, जॉर्डी एल्बा ने वेज कट लिया, जिसकी वजह से एक ऐसा वेज सिस्टम बन पाया। इट इज़ लाइक इतना कम हो गया। एंड देन टॉरस ने भी खुद एक कम सैलरी ले रहा था वो, जो कि उस बजट के अंदर फिट बैठ रही थी, जिसकी वजह से ही इज़ एबल टू कम टू बासा। एंड अभी भी बार्सिलोना को और प्लेयर्स बेचने की ज़रूरत है ताकि वो उन्हें सेफली रजिस्टर करा पाए, लाइक बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि अभी भी उन्हें काफ़ी चोचले करने पड़ेंगे, ला लीगा फेयर प्ले एंड ऑल दोस थिंग्स। अब देखो भाई, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, एंड बस मैंने ट्राई करा था कि मैं तुम लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे बार्सिलोना एक्चुअली में इन सब ट्रांसफर्स के अंदर अभी तक टिकी हुई है, एंड क्यों बार्सिलोना कैन साइन अ बिग वेरी बिग प्लेयर्स। तो मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। होपफुली तुम सब अच्छे से समझे होगे। अगर मैं नहीं समझा पाया अच्छे से तो आई एम सॉरी गाइस, आई एम नूब। मैं बहुत बड़ा नूब हूँ, मुझे को माफ़ कर देना। अगर तुम लोगों के कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर देम आउट। अगर तुम्हें ये वीडियोस पसंद आए ऐसी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ठीक है भाई, तुम्हें समझ आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैं तुम्हें समझा पाया। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए। 10K, come on guys. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe. Chak de fatte, take care.